नूर महल सजा हुआ है। दरबार में जश्न का माहौल है। मुलाज़मीन, वजीर और तमाम मेहमान बादशाह और मलका को मुबारकबाद दे रहे हैं। बादशाह और मलका अपनी नौमौलूद बेटी को गोद में उठाए खुशी से देख रहे हैं। बादशाह खुशी से बोला, हमारी बेटी नूर ही हमारी सल्तनत की शहजादी और फख्र है। इतने में दाइया ने मलका के कान में सरगोशी की कि शहजादी नूर आवाज़ों पर रद्द-ए-अमल नहीं कर रही। मुझे लगता है वो सुन नहीं सकती, वो बहरी पैदा हुई हैं। मलका परेशान हो जाती है। बादशाह ने सख्त लहजे में ऐलान किया, मेरी बेटी में कोई कमी नहीं, वो शहजादी है और ये ताज उसी का होगा। मलका आंखों में आंसू लिए मुस्कुरा देती है और अपनी बेटी को गले लगा लेती है। साल गुजरते गए और नूर बड़ी होने लगी। वो मासूम और खूबसूरत थी। एक दिन वो बाग में बैठी परिंदों को देख रही थी, लेकिन उनकी आवाज़ें नहीं सुन सकती थी। अचानक महल के दूसरे शहजादे शहजादियाँ इसे अपने पास बुलाते हैं और इसका मजाक उड़ाते हैं और हंसते हैं। इन्हीं रवैयों की वजह से वो अक्सर अकेली रहती थी। शहजादी नूर को ये सब बहुत अजीब लगा और वो रोती हुई अपनी माँ के पास चले गए। उस दिन मलका ने उसे एक चमकता हुआ आईना दिया। आईना जादुई था जो दिल की बातें पढ़ सकता था। मलका ने कहा, ये आईना तुम्हारे दिल की आवाज़ महसूस करेगा। नूर बहुत हैरान हुई। उसने आईना थाम लिया और देखा कि उसके दिल के अल्फाज आईने में उभरने लगे। ये अल्फाज पढ़कर नूर बहुत खुश हुई। उसने मुझसे वादा किया कि वो किसी के मजाक उड़ाने की परवाह नहीं करेगी। साल बीत गए। नूर एक बहादुर और समझदार शहजादी में तब्दील हो गई। एक रात नूर अपनी सहेली दुआ के साथ महल के बाग में बैठी थी। वो खुश और मुतमईन थी, चांद की रोशनी में पुरसकून थी कि अचानक दरबारियों के शोरगुल की आवाज़ें आने लगी। दुश्मन मुल्क के बादशाह उमर ने सल्तनत नूर पर हमला कर दिया था। उसके लोग घोड़ों पर सवार हर चीज़ को तबाह कर रहे थे। उन्होंने नूर महल को आग लगा दी और सल्तनत के करीबी इलाके अपने कब्जे में कर लिए। शहजादी नूर और उसकी सहेली घबरा गईं। दरबारियों ने इनको बाहिफाजत महल से निकाल दिया। शहजादी एक अपना जादुई आईना लिए दुआ के घर पहुंची। दुआ ने शहजादी को हौसला दिया, मैं तुम्हारे साथ हूँ, फिक्र मत करो। शहजादी जानती थी कि क्या करना है। ढलते सूरज की किरणों ने शहजादी को रास्ता दिखाया। उसने एक लंबी पोशाक पहनी और अपनी सहेली दुआ के साथ एक खतरनाक सफ़र पर चल निकली, जहां उसे अपनी हकीकी पहचान मिलनी थी, जिस सफ़र पर उसने खुद को तलाश करना था। अगली सुबह दोनों जंगल की तरफ चल दी। दिन होने के बावजूद जंगल में कोहराम था। शहजादी नूर ने आईना उठाया और उसकी रोशनी में तवील सफ़र पूरा किया। चलते चलते वो एक नदी पर पहुँचे। नूर ने पानी में हाथ डाला तो उसे महसूस हुआ जैसे सामने कोई औरत उसे कह रही है कि डरना मत, लेकिन खौफ का मुकाबला करो, फिर मंजिल मिलेगी। नूर ने जल्दी से आईने में झांका तो उसे महल जलता हुआ दिखाई दिया। बादशाह जंजीरों में जकड़ा था, जबकि जालिम बादशाह उमर तख्त पर बैठा था और जालिमाना और शैतानी हंसी हंस रहा था। यह मंजर देखकर नूर गुस्से में आ गई। उसने फैसला किया कि मैं बदला लेकर रहूँगी, बहुत जल्द। अचानक एक तरफ से रोशनी चमकी। आगे जाकर देखा तो पता चला कि ये रोशनी जलते हुए चिरागों की थी, जो इन दोनों को एक गुफा का रास्ता दिखा रहे थे। चलते चलते अचानक एक ऐसा रास्ता खुला जहाँ रोशनी के करोड़ों दिए इन्हें रास्ता दिखा रहे हों। नूर जैसे तन्हा कहीं भटक गई हो। एकदम से वो पत्थरों के पुतलों के मुल्क में आ गई। पत्थर के पुतले जो जिंदा इंसान लग रहे थे। नूर ने खुद को वहाँ अकेले महसूस किया, जैसे वो बेसहारा हो। चलते चलते अचानक उसने देखा कि इन मूर्तियों की आंखें चमकने लगी। नूर खौफ से पीछे हट गई। उसको ऐसा लगा जैसे उसकी सांस बंद हो गई हो।
अचानक सामने एक भयानक साया नमूदार हुआ। वो साया इतना खौफनाक था कि नूर और दुआ पहले झट से पीछे हटी। नूर ने तलवार और आईना निकाला। वो एक जंग के लिए तैयार थी। देखते ही देखते वो साया गायब होने लगा। अचानक उनके कदमों के नीचे से जमीन फट पड़ी। दोनों सहेलियां नीचे गिरने लगी जैसे करोड़ों मील गहरी खाई हो। गिरने के बाद उन्होंने देखा कि वो एक राहदारी पर खड़ी हैं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और सामने वही काला साया, लेकिन पहले जैसा खौफनाक नहीं। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि वो साया कह रहा हो, आप दोनों का इम्तिहान पूरा हुआ, चलिए मैं रास्ता आसान कर देता हूँ। ज़मीन चमकने लगी और दोनों ने एक सुकून महसूस किया, जैसे इनका अंधेरों का सफ़र ख़त्म हो चुका हो। उन्होंने देखा कि सामने एक बंद दरवाज़ा है जिससे बहुत तेज़ रोशनी निकल रही है। दोनों थक चुकी थीं, वहीं बैठ गईं। एकदम से आवाज़ गूंजी कि कुर्बानी दो तो दरवाज़ा खुल जाएगा। दुआ चौंके समझ गई थी। उसने नियत की कि मैं अपनी जान की कुर्बानी दूंगी ताकि नूर अपने इम्तिहान में कामयाब हो जाए। दुआ दरवाजे के सामने खड़ी होकर ज़ोर से कहने लगी, मैं अपनी जान को कुर्बान करती हूँ अपनी दोस्त की खातिर। नूर कुछ समझे इससे पहले ही रोशनी का रास्ता खुल गया और दुआ का इम्तिहान पूरा हुआ। दुआ और नूर खुद को कामयाब देखकर खुशी मनाने लगी। रोशनी का सफ़र तय करने के बाद जब दोनों अंदर पहुंची तो वहां बहुत अंधेरा था और एक तख्त के पीछे से रोशनी उमड़ रही थी, जो दुआ को कहता है कि वादा करो जालिम हुक्मरान नहीं बनोगी बल्कि लोगों की मदद करोगी। उनके दुख को ऐसे दूर करने की कसम खाओ जैसे वो उनका दुख नहीं, तुम्हारा दुख हो। नूर की आंखें चमकने लगी जैसे सरगोशियों में खोई हो। बोली, मैं वादा करती हूँ अपनी राया को कोई दुख नहीं पहुँचने दूंगी। मुझे ये तख्त, ये हुक्मरानी नहीं चाहिए। मैं बस मदद करना चाहती हूँ हर नेक इंसान की। गरजदार आवाज़ आई, खबरदार। तख्त पर एक रूह नमादार हुई। ये तख्त हर किसी के लिए नहीं, सिर्फ उसी का है जो इसकी कदर करेगा। वो नेक रूह बैठा इन दोनों को देख रहा था। उसके आते ही फिजा में जैसी रूहानियत और सुकून फैल गया हो। उसने नूर को कहा, आज के बाद ये बात मत बोलना, जो तुम्हारे फ़राइज़ हैं वो तुम्हें ही पूरे करने होंगे। मैं तुम्हें 2 तोहफे दूंगा, एक वो ताकत जो तुम्हारे अंदर ही है और दूसरा ये ताज। सफ़ेद रूह बोला, दोनों अपने अंदर अच्छाई की ताकत को महसूस करो। उन्होंने जैसे ही आंखें बंद की, एक जादुई ताकत महसूस हुई और तेज़ रोशनी चमकी। ताज हवा में लहराया और नूर के पास आ गया, जो इसकी असल हकदार थी। नूर जैसे ताज से बातें कर रही हो, इसे लगा कि जैसे इसके अंदर की तमाम खामियां खूबियों में बदल गई हों। तेज़ रोशनी के साथ ताज नूर के सर पर सज गया। ताज बड़ी शान से चमक रहा था, जैसे सदियों से नूर के इंतज़ार में था। दोनों सहेलियां खुशी से झूमने लगीं। नूर पुरजोश और मुतमईन नज़र आए। दोनों सहेलियां हाथ पकड़े रोशनी के दरवाजे से गुजरी। अचानक नूर एक ज़ोरदार बिजली की गरज के साथ अपने महल के दरवाजे पर पहुंची। ऐसा महसूस हो रहा था कि बहुत ताकतवर लड़की खड़ी है जो अपनी ताकत से दुनिया जीत लेगी। उसके हाथ में आईना था जो इसका साथी था। नूर दरबार की तरफ बढ़ी। दरबार में रोशनी कम थी। उमर नूर के वालिद के तख्त पर बैठा था। वो एक जहरीली मुस्कुराहट हंसा, वापिस चली जाओ। नूर ने जादुई आईना बुलंद किया और अचानक महल के सब लोग हैरान हो गए। आईने की चमकदार रोशनी में तहरीर उभरी, जालिम की हुकूमत ज़्यादा देर नहीं चलती। उमर गुस्से में बौखला गया। जैसे ही रोशनी इस पर पड़ी, वो डर कर पीछे हट गया। महल के सिपाहियों ने ललकार कर हमला कर दिया। उमर लड़ाई तो लड़ा, लेकिन वो हार गया।
اور عمر کی فوج بھی ہارنے لگی۔ لڑائی ختم ہو چکی تھی، ظالم زنجیروں میں جکڑا گیا تھا اور اسے محل سے باہر لے جایا جا رہا تھا، کہیں دور تہ خانے میں۔ ساری عوام نے نور کو اپنے نئے حکمران کے طور پر قبول کیا اور اس کی بہادری پر بھی داد دی۔ نور اپنے آئینے کے سامنے کھڑی تھی، عبارت لکھی جا رہی تھی، لوگ حیرت سے دیکھ رہے تھے اور وہ دل ہی دل میں شکر گزار تھی اور بہت خوش تھی۔ اب نور کو سب سنائی دیتا تھا۔ اگلے دن نور کی تاج سرمنی ہوئی تھی۔ سلطنت نور ایک بار پھر جگمگا اٹھی۔ نور نے تخت پر بیٹھ کر اپنا ایک وعدہ پورا کیا، لیکن باقی وعدے پورے کرنے تھے۔ ہر جگہ روشنی کی لہر دوڑ گئی اور لوگوں نے آزادی کے جشن منائے۔ دونوں سہیلیاں ہمیشہ خوش رہنے لگی۔